क्या सिस्टम चला रही सो खाली मुझे इतना बोलो जो आज आप मेडिकल के वास्ते जो करने के वास्ते जो भेजी यहाँ पर बोरिंग हॉस्पिटल में, यहाँ कुछ भी बराबर नहीं है। यहाँ ईसीजी हो रहा है, औरतों का ईसीजी खुलेआम की जैसा खाली ग्रीन कलर का पर्दा लगा कोई, उसमें कैसा लेडीज लेट को बोलो आप बोलो कि कैसा ईसीजी कराना नहीं गाँव में, क्या जरा भी शर्म या नहीं है कि हम लोगों को बोलो। कल जो एक ख़वातीन को कुछ मसला हुआ था वो ईसीजी के ताल्लुक से, वो ख़वातीन भी यहीं पे हैं। आज आके डीन को बात करके और हमारे सुपरडेंट को बात करके हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मस्तूरात को अलग, जेंट्स को अलग बात करके कराए हैं। हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में हाजियों के मेडिकल मुआयने बोरिंग अस्पताल में भी जारी हैं। इस दौरान खातून ने शिकायत की कि मेडिकल चेकअप के दौरान पर्दे का मुनासिब इंतज़ाम नहीं था और ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा सहूलत मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। खातून की शिकायत के बाद हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार टिप्पू ने फ़ौरी तौर पर मामले का नोटिस लिया और इंतज़ामिया को हिदायत जारी की कि मसले को फ़ौरी तौर पर हल किया जाए। चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद टिप्पू ने बताया कि ख़वातीन की शिकायत ख़ास तौर पर ईसीजी टेस्ट से मुतल्लक़ थी। इस मसले को हल करने के लिए अब ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग ईसीजी का इंतज़ाम कर दिया गया है ताकि ख़वातीन को किसी किस्म की परेशानी न हो और पर्दे का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। जुल्फ़िकार टिप्पू ने मज़ीद बताया कि 50 साल से कम उम्र आज़मीन हज के लिए हज कमेटी में मेडिकल चेकअप का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा शहर के 8 मुख्तलिफ अस्पतालों में भी हाजियों के मेडिकल मुआयने का अमल जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो एक ख़वातीन को कुछ मसला हुआ था वो ईसीजी के ताल्लुक से, वो ख़वातीन भी यहीं पे हैं। आज आके डीन को बात करके और हमारे सुपरडेंट को बात करके हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मस्तूरात को अलग, जेंट्स को अलग बात करके कराए हैं। अभी कैसे चल रहा है? अभी देख रहे हैं हम आफियत के साथ अच्छी तरीके से चल रहा है, क्या भी मसला नहीं है अभी। तो हाजियों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? हाजियों के लिए सब्र रखना है थोड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सिस्टम होता है इनका, तो हम लोग वो सिस्टम को फॉलो करते हुए और बिलो 50 ईयर्स को हम ऑलरेडी हज कमेटी में अरेंजमेंट्स किए हैं। अगर किसी को दुश्वारी पेश आती है तो पूरे बेंगलुरु में 8 हॉस्पिटल्स में काम चल रहा है। विक्टोरिया में चल रहा है, केसी जनरल हॉस्पिटल में चल रहा है, जयनगर जनरल हॉस्पिटल में चल रहा है, केआरपुरम में चल रहा है, ये बोरिंग में चल रहा है, फिर एलंका में चल रहा है, आनेकल में चल रहा है। तो पूरे 8 जगह ऐसा चलने के है। अगर किसी को यहाँ दुश्वारी होती है तो वो विक्टोरिया आ जाएँ। और इसके अंदर हमारे तमाम हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब का ताउन है, हमारे हज मिनिस्टर का, इस एरिया के MLA रिजवान अरशद साहब का ताउन है। वो भी यहाँ पे डीन को फ़ोन करके बताए कि ये सिस्टम को ठीक करो बोल के। तो मैं तमाम हमारे कायदीन जो इसको ताउन करते हैं उनका भी इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और तो जो हज कमेटी में जो हेल्थ कैंप ये मतलब अरेंजमेंट है, क्या है टाइमिंग्स क्या है? 10 o'clock to 4 o'clock है। एज बिलो 50 ईयर्स बिकॉज हज कमेटी में टेस्टिंग के लिए सभी हम लोग एलंका हॉस्पिटल भेज रहे हैं। यूजली बिलो 50 ईयर्स के अंदर लोगों को क्या भी ज़्यादा BP शुगर के मसले मसाइल नहीं रहते बोल के वहाँ आफियत के साथ कल 650 लोगों को हम लोग ने वहाँ से स्क्रीनिंग की। और लास्ट डेट क्या है सर? लास्ट डेट 16th हम बोल के हैं, लेकिन 17 तक है लास्ट डेट। कल आप आए थे, कल बहुत सारे हाँ कल आए थे ना, तो मर्द औरत फुल कलाटा और स्कैनिंग के लिए ECG के लिए कोई मर्द मने औरतें सब अलग अलग से ये नहीं हुआ था। बहुत मसला चल रहा था, बहुत परेशानी हो गई थी। एक तो रोज़े से थे, 10 बजे आके 4:30 बजे 5 बजे घर को गए, बहुत मुश्किल हो गया था। आज आए जल्दी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब आसान हो गया, अब ठीक है। तो अभी 17 तारीख तक है ये स्क्रीनिंग का, तो आने वाले हुज्जाज के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? हाँ, अब जैसा अब चल रहा वैसा आने वाले के साथ हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से आएंगे, करेंगे, चले जाएंगे। कल है ना भीड़ बकरे में फुल वो घुस रहे, वो गलाटा, ये गलाटा, और नर्सा भी बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे। ये क्या, ये सर का दर्द, ऐसा बहुत मुश्किल। और ECG करने के वास्ते आपको पता है ना कैसा करें, वो थोड़ा ये करने से इधर मर्द मने हैं, इधर औरतें हैं, बहुत कल आज बहुत डॉक्टर्स और नर्सों का रवैया आज कैसा? आज
अच्छा है। इतना हो जाता तो वो सब बात ही क्या थी। आज इतना आसानी है ना। ये मैनेजमेंट कल करना था ना हाजियों के लिए। कभी भी हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कभी आको नहीं है, यहाँ पैदा हुए यहाँ बड़े हुए, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आए नहीं हैं। नर्सिंग के ऊपर भी वैसा क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल के नर्सिंग कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बात करते हैं, ये घरेलू फैमिली के जैसा महसूस करते रहते। यहाँ क्या मालूम नहीं है कि नर्सिंग को इतना घमंड, इतना मगरूर है, वो कितना उनके पास है, क्या है क्या मालूम नहीं। उतना मगरूरी मस्ती से जैसे हम ना जानवरों के जैसा कर रहे थे कल। क्या ये सब आ गए हैं, सर के दर्द हो गया है उधर ECG के रूम में, कल उधर सब आ गए, ऐसा परेशानी हो रहे। हम ना सर का दर्द आज ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಮಕ ನೋಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದೆಯೋ ಏನೋ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। जो कल ऑडियो वायरल हुआ था आपका, हाँ मैं बोली थी वो लाखों रुपए देको हज के लिए यहाँ को बेइज्जती कराने से अच्छा है तो हम 1000 बार सोचना पड़ता था हज को जाएं या ना जाएं, ये ऐसा करना पड़ता ना। और यहाँ भी पैसे दिए हैं 2-2,500 3,000 4,500, ये सब इतना पैसा हुआ ECG को, सब क्या भी यहाँ फ्री में नहीं हुआ, हमें सब कुछ पैसा दिया है। वो तो अच्छा है मैं प्राइवेट में करा लेते ना, तो यहाँ को आपको बेइज्जती जलील और रुस्वा होने का क्या मतलब है। कल जाके बहुत रोई मैं, अल्लाह इतना। अब ECG का आपको पता है ना, मैं थोड़ा कवर करके रहते, वो खींच के फेंक के ऐसा सब करने का रहा तो उठो चलो, काना में बोल रही थी इधर चलो, इधर ही है मर्द मने, हमें यहाँ है। इतना शर्म मारी थी। कल भी आप आए थे? हाँ कल आए थे, बहुत भीड़ थी। यहाँ का मेंटेनेंस बराबर नहीं है, क्या भी सिस्टम भी बराबर नहीं, एक के ऊपर एक गिरना लड़ी सब ये तक होगा। यहाँ की हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बराबर नहीं है, यहाँ का जो हेड हो रहा था वो बराबर मेंटेनेंस नहीं कर रहा। आज चेयरमैन आपको विजिट करे, उसके बाद वो ना को ज़रा बोल को ये करे, कल आदमी उनको ज़रा फ़ोन भी करेगी कि उसमें आका आज ये करे। कल कौन भी पूछने वाला नहीं था, बहुत ये हो गया था। एक लेडीज ECG के मिशना तक ख़राब ही, BP के मिशना तक ख़राब ही, बहुत बेजार होता है। और इतना पैसा देने के बाद उन्हें प्राइवेटाइज करना था, ये गवर्नमेंटाइज करे से बजाय प्राइवेटाइज करते तो आदमी आसान होता था, आराम से उन्होंने कौन से हॉस्पिटल उन्होंने करा ले कहते थे। पैसा भी पेमेंट तो दे रही हैं, 3,000 रुपये ले रही है उन्होंने, क्या फ्री में तो नहीं कर रही, हर बात को हमें भी 3,000 रुपये पे करे, इन्होंने फ्री गिरी, क्या भी फ्री नहीं है, सब कुछ चार्ज है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है, चार्जेस लेकर भी फैसिलिटी नहीं है। We are here at Bowring Hospital for the health screening for the Hajj pilgrimage of 2026. Actually, the arrangements could have been made better. Yesterday there was an issue. As we are going along with the regular patients, we had long waiting queues and we had to bear all the problems from the hospital staff. But today, I think after the issue was addressed to the Hajj committee, the members are here and they have solved the issue. So today the process is much easier. So what was the problem yesterday? That's what the long queues for all the blood investigations to pay the bill, and there was no separate arrangement for ECG for males and females, so there was issue with the parda. तो अरेंजमेंट्स को लेके कल बहुत सारे सवाल उठाए गए थे जी, और आज हज कमेटी के चेयरमैन को इधर आके इंस्पेक्शन करके बहुत सारे मसले हल करके, तो आपको क्या आपको कैसा? कल हम लोग आए थे 12 बजे, मेंटेनेंस ठीक नहीं था, वो बहुत रश था, और जो ECG में जो सिस्टर थी नहीं, वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, एकदम वल्गर लैंग्वेज यूज कर रही थी, वो बात करने का वो डिसिप्लिन ही नहीं उनको बात करने का। इस तरह से बात करते क्या, हम लोग थोड़ी फ्री आए क्या, हम हर एक सब चीज़ का पैसा पे किए हैं, ECG का पैसा पे किए, ब्लड का पैसा पे किए, एक्सरे का पैसा पे किए, सब चीज़ का पैसा हम ऑलरेडी हम पे किए। पे करने के बावजूद भी इस तरफ मेंटेनेंस ठीक नहीं है, अरेंजमेंट ठीक नहीं है, और बिहेवियर जो यहाँ का जो बोरिंग हॉस्पिटल का जो बिहेवियर है ना, जो उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। आज हमारे वो टीपू साहब आए थे, हज कमेटी के चेयरमैन आए थे, वो आने के बाद अभी पूरा फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा हुआ, वो आने के बाद बहुत अच्छा हुआ अभी फैसिलिटीज़ अभी। हज कमेटी के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, और खास करके जो हुज्जाज टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं
जी उनके लिए आपका क्या? जी हम ये कहेंगे कि इसी तरह जो आज जो ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ है ना ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅದೇ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ತುಂಬ ಹಾಜು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಯಿತು टाइम इज़ 16 इज़ द लास्ट डेट अभी बहुत सारे हाजी आने का है अभी इसलिए इसी तरह फैसिलिटीज़ ऐसी रहेंगे तो सबको आसान होता है सब आसानी से सकते जाता है बिलो 50 वो हज भवन में करे मोर देन 50 ईयर्स दे शुड कम कंपल्सरी ईयर इसलिए माई रिक्वेस्ट इज़ टू यहाँ का जो स्टाफ है ना उनको थोड़ा बोलना चाहिए कि जो भी हाजी आता है ना उसके साथ बिहेवियर अच्छा बिहेव करे ये लेडीज़ है उम्र वाले हैं ऐसे बिहेव नहीं करना